जयकारा शेरावाली का साचे दरबार की जय। हमारी मैया की जय। जब भी पुकारो माँ तुम दौड़ी चली आना, एक पल भी नहीं रुकना, मेरा मान बढ़ा जाना, एक पल भी नहीं रुकना, मेरा मान बढ़ा जाना। नवरातों में मैया तेरी कंजका जवाऊंगे, जब कंजका जिम जाए दर्शन देने आ जाना। नमस्कार, मैं पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। गुप्त नवरात्रि में कुर्ला में हुआ श्रीमद देवी भागवत ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन। मुंबई गुप्त नवरात्रि के पावन अवसर पर श्री लक्ष्मी नारायण गौ सेवा समिति की ओर से मुंबई के कुर्ला पश्चिम स्थित राम गणेश गडकरी मैदान माचिस फैक्ट्री लेन में श्रीमद देवी भागवत ज्ञान यज्ञ और सतचंडी नवकुंडीय महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। यह समिति हर वर्ष राष्ट्र कल्याण की भावना के साथ इस धार्मिक आयोजन को नियमित रूप से आयोजित करती आ रही है और इस वर्ष भी श्रद्धा और आस्था के साथ कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत 19 जनवरी को भव्य कलश शोभा यात्रा से हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इसके बाद 28 जनवरी तक लगातार देवी भागवत कथा का आयोजन किया गया। व्यासपीठ से अयोध्यावासी श्री पंडित दीनानाथ तिवारी एवं पंडित श्रीधर तिवारी ने कथा का रसपान कराते हुए देवी महिमा का सुंदर वर्णन किया, जिसे सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। कथा और यज्ञ के समापन के अवसर पर महाप्रसाद भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस पूरे आयोजन को सफल बनाने में पंडित बाबा तिवारी, पंडित श्रीधर तिवारी, उत्तम तिवारी, इंद्रपाल चौबे, अशोक उपाध्याय और रणविजय तिवारी की अहम भूमिका रही। कार्यक्रम के दौरान प्रतिदिन सैकड़ों लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इनमें स्थानीय नागरिकों के साथ साथ बड़े उद्योगपति, समाज सेवक और विभिन्न क्षेत्रों के नेता भी शामिल रहे, जिन्होंने आकर देवी माँ का आशीर्वाद लिया और आयोजन की सराहना की। आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। पत्रकार ब्रजेश सिंह की रिपोर्ट में। संदेशा देना चाहेंगे सभी भक्तों को आज के दिन से यहाँ पर आकर आज जो यहाँ पर लाभ ले रहे भक्तजन, क्या संदेशा देना चाहेंगे सर? देखिए भाई साहब, संदेशा यही है, हम एक ब्राह्मण हैं, राजनीति तौर पे जा नहीं सकते हैं और कोई रास्ता मेरे लिए नहीं है। निस्वार्थ भाव से बिना 1 रुपए लिए लोगों से मदद के द्वारा लगभग ये अब की बार 9वां साल है। सतचंडी नौकुंडी महायज्ञ नित्य 1-2 घंटे श्रीमद् भागवत देवी कथा नित्य होती रहती है और सत्य सनातन धर्म के उत्थान के लिए, राष्ट्र कल्याण लिए हमारी बहन बेटियां जितनी हैं, जिनको भगवती के आराधना उपासना की विधि नहीं पता है, ज्ञान के द्वारा ज्ञान अर्जन करते हुए अपने धर्म का उत्थान कर रहे हैं, सत्य सनातन धर्म का। महाराज, श्री लक्ष्मी नारायण गौ सेवा समिति ये किस स्थान पर ये सब कथा सुनाती है? देखिए, जहाँ जहाँ पर भी लोग बुलाते हैं, महाराज हमारे यहाँ सत्संग ये करना है, हम वहाँ जाते हैं। चाहे दिल्ली हो गया, चाहे लखनऊ हो गया, चाहे बनारस हो गया, अहमदाबाद हो गया, जहाँ जहाँ लोग आग्रह अनुग्रह करते हैं वहाँ पर मैं जाता हूँ। श्रीमद् भागवत कथा, देवी भागवत, शिव महापुराण, माता जी की चौकी, भजन इत्यादि सारी प्रक्रियाएं माता रानी की कृपा से होता है। यहाँ पर कार्यक्रम चलते रहता है। देखिए, दिन में लगभग सुबह 8:30-9 बजे माता जी का वस्त्र चेंज होता है, बदला जाता है। माता भगवती दुर्गा जी का खोड़सोपचार से पूजन होता है। यहाँ पर गौरी गणेश नवग्रह, खोड़ माता का स्थान देवता, क्षेत्रपाल देवता, ग्राम देवता सबका अभिषेक पूजन होता है दिन में 12 बजे तक। महाराज, ये कितने दिन चलता है ये लगभग अपना 9 दिन आज पूर्ण है, 9 दिन नहीं चलता है। और कल के दिन जो रहेगा पार्थिव पूजन भगवान शिव का 10,000 मिट्टी का शिवलिंग बनाया जाएगा। कल रुद्राभिषेक किया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी पार्थिव शिवलिंग का और भंडारा भी रहेगा। 11 दिन चलता है टोटल। महाराज, जो आखिरी सवाल करना चाहूंगा, जैसे कि पहले से लोगों में भक्ति भावना बढ़ गई, देख रहे पिछले साल की तरह काफी भक्तों का आगमन हुआ, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहना ये चाहेंगे, लोग पूजा पाठ करते हैं उसको कर्म कांड के विधान से नहीं, कुछ अज्ञानता के कारण से वही रास्ता सबको दिखाया गया कि धन, पुत्र, परिवार, यश, कीर्ति, लक्ष्मी, मकान कुछ भी चाहिए, जो इच्छा करी हो मन माही
माँ प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं, सब माता आपको देती रहेंगी। एक ज्ञानार्जन सबको कराया जाता है। महाराज जी, यहाँ पे इतना अच्छा भव्य सुंदर तरीके से चल रहा कार्यक्रम जी, इसका आधार मानना चाहोगे, किस तरह का क्या कहना देखिए सर्वप्रथम तो माता रानी भगवती पहले कुरला में हमने किया, गौरी शंकर मंदिर में। उसके बाद क्या हुआ, आत्म प्रेरणा जगी हमको ऑटोमेटिक, आप एक बड़ी जगह करो, यहाँ पे आगे करो। मेरे पास बैलेंस नहीं था, हमने कुरला के युवा व्यापारी मंडल से सपोर्ट लिया, उनके माध्यम से 1 साल यज्ञ हुई। दूसरी साल मन मंदिर दुर्गा मंडल सखियाँ जो मेरे साथ 50 से 60 संख्या में है, मेरे गौ सेवा समिति के बहुत सी देवियाँ बहनें हैं, इन लोगों के माध्यम से और आप लोग यजमान के माध्यम से यह यज्ञ संपन्न होता है। महाराज जी, हर साल चलता ही रहेगा? हर साल चलता रहेगा जब तक उनकी माँ भगवती की इच्छा हो। क्या संदेशा देना चाहेंगे कुरला के तमाम रहवासियों को? संदेशा देने के पहले एक बार ऐसे हम पूजा कर रहे थे, हमारे दिल में आया, बहुत से माताएं बोल रहे थे हम कोई दुख से पीड़ित है, हमारे पित्त दोष से पीड़ित है, हमारे घर में नाना प्रकार का दोष से पीड़ित है, पित्त दोष, कालसर्प दोष, अधिगण्य दोष, मार्केट दैया इत्यादि। तब हमने वेद में लिखा है गुप्त नवरात्र में पूजन करने से सर्व दोष का निवारण होता है। तो हम लोगों ने ऐसा किया कि जाओ हम लोग राष्ट्र कल्याण हेतु, हम दोनों भाई दक्षिणा लेते ही नहीं, फ्री सेवा में हमने कहा इतना पूजा किया, फ्री सेवा करके राष्ट्र का कल्याण करेंगे। लेकिन मैया का ऐसा कृपा है, जितने यहाँ के माताएं बहनें हैं, सब लोग सहयोग से आज यह यज्ञ पूरा हो रहा है। सबकी इच्छाएं पूरी हुई। जिसके बच्चे नहीं है, माँ हम क्या करते हैं, मैया उन्हें प्रदान करती है, अन्न धन संतान नाना प्रकार के सुखों से परिपूर्ण करती है। ऐसी मैया का हम लोग नमन करते हैं। इस जन्म में नहीं, पूर्ण जन्म में लिखा था कि आज हम इनका पूजा करेंगे, नहीं तो हम थोड़ी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि बिना उनकी इच्छा से कोई पूजा कर ही नहीं सकता। उनकी इच्छा ही से हम लोग पूजा करें। हम उनके बच्चे कदाचित बोलते हैं माता, कदाचित मनसा वाचा से पूजा करते हुए कोई गलती हो जाए क्षमा करना, हम ही कामना करते हैं। यह जन्म जो ब्राह्मण का जन्म आपने मुझे प्रदान किया है, सबसे इससे कोई अच्छा कर्म हो जिससे सबको सद्बुद्धि सद्ज्ञान मिले, यही हम कामना करते हैं। बोलो। कुरला वासियों के तो ये देखा जाए तो एक कुरला के लिए भाग्यशाली विषय है। लक्ष्मी नारायण गौरव समिति का जो कार्यक्रम हर साल जो होता है यहाँ पे, आज 9वां साल है। लेकिन हम देख रहे हैं कि 9 साल में कुरला का सही में भाग्य जो वो चमक रहा है। ये जो यज्ञ होता है हर कोई के नसीब में नहीं होता है। और जिस तरीके का यज्ञ यहाँ पे किया जाता है, महाराज जो करते हैं दिलों से करते हैं, एक चंडी यज्ञ जो करते हैं वो यहाँ पे महाराज बहुत दिनों से करते हैं, बहुत इच्छा से करते हैं। सब कार्यकर्ता लोग को लेके करते हैं, पूरे कुरलावासी हिंदू लोगों को लेके करते हैं। तो ये कुरला वालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये ऐसे कार्यक्रम कुरला में होते रहना चाहिए, क्योंकि कुरला में इस तरह के कार्यक्रमों की जरूरत है। जब ये कार्यक्रम हो गए तो कुरलावासियों को लगेगा हम सही में हिंदू जगड़ में है, हिंदुत्व के एरिया में है, भगवे जगह पे है, और सही में इन्होंने भगवा किया है। और माता का आशीर्वाद सारे कुरलावासी के ऊपर ऐसे ही लगा रहे। क्या संदेशा देना चाहेंगे भक्ति के बारे में? युवा पीढ़ी ने भक्ति के अंदर तो आना ही चाहिए, क्योंकि कैसे है अभी आप देख रहे हो कि भक्ति से अपने लोग लंबे जा रहे हैं। तो ये है कि यहाँ से मैसेज जरूर जाना चाहिए कि भक्ति को युवाओं ने नजदीक करना चाहिए। अभी आप दूसरे कास्ट के लोगों को में देखोगे तो भक्ति उनके लिए बहुत सारा होता है। हमारे लिए यही कमी है हमारे लोगों में कि भक्ति को भूलते जा रहे हैं। तो नहीं भूलना चाहिए। इसी के लिए भगवान को देखना जरूरी है, माता को आशीर्वाद देना जरूरी है, रोज मंदिर में जाना जरूरी है। सनातन को भूलना नहीं चाहिए। अब जिस तरीके का सनातन हम पूरे देश में चला रहे हैं, पूरे देश में भगवामय चल रहा है, तो ये लोगों के लिए अच्छी बात है। और सनातन में लोग सनातन में होना चाहिए। बबलू जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। देख रहे हैं यहाँ पर आप भी, यहाँ पर जो भक्ति भावना है, यहाँ पर आप भी आए हैं दर्शन का लाभ लेने के लिए, क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस? सबसे पहले तो मैं आपको जय माता दी कहकर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ये सचंडी नौकुंडी यज्ञ का जो भव्य रूप चल रहा है कुरला में, जिसको आप अपने चैनल के माध्यम से सारे मुंबई शहर में पहुंचा रहे हैं, मैं आपका दिल से धन्यवाद दूंगा। और यहाँ पे कुरला वासी पिछले 9 दिन से और पिछले 9 वर्षों से लगातार इस सचंडी यज्ञ का लाभ ले रहे हैं, जिससे उनके सारी समस्याओं का निवारण हो रहा है। और मैं सभी लोगों को कुरला वासियों से निवेदन करता हूं कि इस यज्ञ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। यही है कि यहाँ पे बहुत अच्छा हो रहा है
देवी जी का, और सब लोग आए, सबके सहयोग से हो रहा है, अच्छा हो रहा है। और गए साल से इस बार बहुत पब्लिक आ रही है, अपने हिंदुत्व को आगे बढ़ा रही है। हम बहुत खुश है। हमारी माता रानी हमें बहुत शक्ति देती हैं कि हम लोग अच्छा सब कर सके। कितने दिन से आप लोग आ रहे हैं? 19 तारीख से हो रहा है यहाँ पे यज्ञ। चलता है पूरा? 19 तारीख से लेके 10 दिन तक ये यज्ञ चलता है। भंडारा भंडारा 28 तारीख को है। 28 को भंडारा है, शिवलिंग पार्थिव पूजन है, उसके बाद एक छोटी हवन होगी, फिर कन्या पूजन, ब्राह्मण पूजन, फिर उसके बाद भंडारा है। शंकर पार्वती का विवाह भी है, तो पालकी पूजन। हाँ, क्या संदेशा देना चाहेंगे? देख रहे काफी तादाद में यहाँ पर माताओं, बहनों और सभी का यहाँ पर आगमन हुआ, जो लाभ ले रहे हैं यहाँ पर, क्या संदेशा देना चाहेंगे? माताओं बहनों का आगमन हुआ है यहाँ। माता रानी जो है कि भर भर के सबको दया लुटा रही हैं। और हमारी बहनों का हमने बहुत सारे ऐसे देखे, और बहुत बहनें आके हमको बता रही हैं कि 2 साल 3 साल पहले वो कितने तकलीफ में थी, बीच में 6 महीने 2 महीने पहले कितने प्रॉब्लम में थी, लेकिन यहाँ आने से, यहाँ पूजा करने से, यहाँ पर जो उनको ज्ञान बुद्धि मिल रही है, जो उनको मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है माता रानी का। हमारे ब्राह्मण देवता जो हमारे बैठे हैं, तिवारी बाबा, उन लोगों का तो यहाँ पर बहुतों का लाभ हो रहा है, बहुतों का घर परिवार सुधर रहा है, जिंदगी सुधर रही है। ये कितने वर्षों से हो रहे हैं? 9 साल हो 9 वर्ष से हो रहा है। हाँ, जी, ये 9वां साल है। इसका समय क्या है? क्या हर साल मनाया जाता है? ये है गुप्त नवरात्रि। ये 4 नवरात्रि होती है, जो कि चैत और कुआर में मनाई जाती है। वो तो हम सभी जानते हैं, लेकिन 2 नवरात्रि ऑलरेडी कोई भी नहीं जानता था। तो ये हमारे पूजनीय जो हमारे ब्राह्मण जी हैं, उनकी कृपा से, उनकी दया से हम लोग को ये प्राप्त हुआ। माता रानी का 9 चंडी जो है यज्ञ हम लोग कर रहे हैं। आज हमारी माता रानी विराजमान है, तो हम इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे बहनों का सुहाग जहाँ भी रहें। घर से निकलते हैं तो आजकल का माहौल ऐसा हो गया है कि सुबह गए शाम को आते नहीं, ऐसा दिल में लगा रहता है लोगों को। माहौल जो है कि बहुत खराब हो चुका है, लेकिन माता रानी हम सबकी रक्षा करती हैं, और हम लोग को हमारे ब्राह्मण देवता इतने ज्ञान देते हैं कि हम जो है कि उसी राह पे हम चलते हैं। ये सुबह में भी होता है, दिन में, दोपहर में भी? ये सुबह 8 बजे से रात को 10-11 बजे तक जो है कि यहाँ पर वो अभिषेक होता है। जैसे श्रृंगार होता है, उनका अभिषेक होता है, दूध दही शहद और घी से सब चीज से अभिषेक होता है। फिर उनकी आरती होती है, फिर हवन शुरू होता है। तो हवन में भी चावल, तिल, जौ, काफी सारी सामग्रियां है जिससे हवन होता है। 100 किलो की आहुति होती है रोज, प्रतिदिन 100 किलो की आहुति डलती है यहाँ पे हवन कुंड में, जो कि हमारी सब माता बहने, भाई बहन सबके सहयोग से हो रहा है। और हम चाहते हैं कि ऐसे ही सहयोग करते रहे और हम हर साल ये यज्ञ करते रहे। एमडल सखियां हमारी 51 लोग बहनों का एक ग्रुप है, और हम ये इसका जो थोड़ा लोगों से जमा करके इतना बड़ा माता रानी का यज्ञ, हमारे जो श्रृंगार माता रानी का है, कलश का है, हवन में है, जहाँ भी देखेंगे हमारी बहनें ही दिखाई देती हैं और सेवा करती हैं। सबको बहुत बहुत लाभ मिलता है और आशीर्वाद मिलता है। किसी तरह की तकलीफ आई आपको जितने दिन से? 7 दिन? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम पूरा दिन थक जाते हैं। नहीं। पुलिस प्रशासन का किस तरह आभार मानना चाहेंगे? शांति बहुत आभार है, धन्यवाद। हमारे पास शब्द नहीं है कि हम उनका धन्यवाद कर सके। बहुत सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं। चाहे यात्रा हुआ, चाहे कोई भी दिन किसी का कंप्लेन आता हो या कुछ भी हो, हर चीज में वो हमारी सहयोग करते हैं, खड़े रहते हैं। उनका बहुत बहुत दिल से हम धन्यवाद करते हैं। माता रानी उनकी हमेशा रक्षा करे, ताकि वो हमारी रक्षा करे। जय माता दी। दुर्गा मंडल सखियों की, माता रानी की, तिवारी की, दरबार की, विंध्याचल मैया की।
हम लोग 10 दिन से यहाँ पे सेवा में लगे रहते हैं, पर मैं इनके साथ में सेवा में नहीं हूँ, पर इनके साथ में मैं सेवा करती हूँ। इन लोगों के साथ में मैं रहती हूँ। मेरे पति पीछे खड़े अशोक रावत जी, मैनिता, तो हम लोग काफी टाइम से यहाँ आते हैं, सेवा करते हैं, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। और देवी माँ की पूजा हम लोग वैसे भी घर में बहुत करते हैं, तो इनके लिए तो हम लोग पूरा टाइम फुल टाइम खड़े रहते हैं। पर हमसे ज्यादा ये सारी जो बहनें ना, ये सारा बहुत करती है। कितने वर्षों से आ रहे हैं, आगे क्या इसी तरह जारी रखेंगे? हाँ, बिल्कुल जारी रखेंगे। 10 वर्षों से हम लोग आ रहे हैं, 9 वर्ष हो गए, 10 साल, तो हम लोग इसी तरह रखेंगे और आगे भी इसी तरह जारी रखेंगे। ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे, माता रानी चाहेंगी तो। हाँ।